मेरे को मानव वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो सिकंदर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, जाट के बारे में बहुत सारी बातें हुई और साथ-साथ में जब टीज़र आया केसरी 2 का अक्षय कुमार की मूवी वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर आ गई। सबको लगा कि हम अपनी-अपनी पसंद वाली मूवी देख लेंगे और मज़ा आ जाएगा। कुछ बेवकूफ़ लोग आपस में लड़ भी रहे हैं कि ये अच्छा तो वो अच्छा। मेरे समझ के हिसाब से तो इंडियन सिनेमा को अगर आगे जाना है तो फिर हमें यही बोलना होगा कि अगर कोई मूवी अच्छी लग रही है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हेट हम जाके देखेंगे उसको। तो मुझे तो सिकंदर ठीक लग रही है, मुझे जाट भी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अनहर्ड टाइप सा था, इसके बारे में पता भी नहीं था एक्चुअली में। केसरी 2 का जो कॉन्सेप्ट है सी शंकरन नायर ने उन्होंने क्या उपलब्धि करी थी और या क्या इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, डायलॉग भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा। तो अब बात ये आ जाती है कि जब सिकंदर वर्सेस जाट हो गया सिस्टम कि ट्रेलर जो है जाट का भी बहुत अच्छा आ गया और सिकंदर का भी बहुत अच्छा आ गया। किसी को जो भी अपने चॉइस के हिसाब से जो भी अच्छा बुरा लगा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट मैटर ये नहीं है। इंपॉर्टेंट मैटर ये कि जब 30 तारीख को रिलीज़ हो जाएगी सिकंदर और फिर 10 तारीख को यानी एग्जैक्टली 12 दिन के बाद जाट भी रिलीज होगी, तो क्या जाट को उतने स्क्रीन्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? या सिकंदर अगर नहीं चलती है तब जाट को मिलेंगे या कोई एक दूसरे को डेंट मारेगा कि नहीं मारेगा? मैं आपको थोड़ा सा स्टेटिस्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। अगर हम हिस्ट्री के अंदर चले जाएं जहाँ पर संडे वाले दिन ये टाइगर 3 रिलीज हुई थी, तो उसने लगभग लगभग 260 रफली करोड़ का बिजनेस 12 दिन के अंदर ही कर लिया था। ठीक है, ये मैं नेट इंडिया के टोटल की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड की नहीं बात कर रहा हूँ। अब आपकी सिकंदर से ये उम्मीद होगी कि इतनी बड़ी जो मूवी है भाई इज बैक एंड जो चीज़ें कमियां पेशियां लगती थी वो सब फिल हो चुकी हैं, तो वो कम से कम 500 करोड़ तो करे। तो मैं कहता हूँ कि भाई उसी पेस पे चलेगी जैसे पहले चली थी ये पिक्चर। और क्योंकि उस टाइम पे आपके पास संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन हाई दिन थे, यहाँ 2 दिन हाई मिलेंगे। तो मैं मानता हूँ कि कुछ बिजनेस थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो कॉम्पनसेट हो जाएगा एक बेटर मूवी से। तो 250 करोड़ रुपए के आसपास मान लेते हैं इसका बिजनेस होगा विथ 5000 स्क्रीन्स ये पहले 12 दिन के अंदर। अगर ये पिक्चर वैसी निकलती जैसे हम लोग सब लोग सोच रहे हैं, एक मास एंटरटेनर भाई इज बैक वाली, इन केस जाट को भी अच्छे स्क्रीन्स मिल जाते हैं और इनके अंदर 50-50 शेयरिंग भी इवेंचुअली हो जाती है 12 दिन के बाद, तो उसके बाद क्या चांसेस हैं इसके बाद ये चांसेस हैं कि ये फिर भी मेरे ख्याल से 400 से 450 करोड़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले 12 दिन के अंदर अगर 250 करोड़ कर लिए और 150 करोड़ रुपए और ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। 400 करोड़ रुपए नेट इंडिया का मतलब है कि ओवरऑल बेसिस पे ये 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड तो आराम से क्रॉस कर लेगी, विच विल बी अ वेरी गुड नंबर फॉर अ सलमान खान फिल्म कि 600 करोड़ रुपए ईद पे आई, बहुत अच्छी पिक्चर कर ली, फिर आगे और पिक्चरें भी रिलीज हो रही हैं, वो भी आ गई। अब जाट को कितने स्क्रीन मिलेंगे? मुझे लगता है कि जाट को किसी तरीके से 3000 2500 से 3000 के स्क्रीन के बीच में ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा इनिशियली नहीं मिलेंगे। 2500 आप मान के चलो। और अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर इंक्रीज होगा इसका स्क्रीन काउंट, पहले इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, वो भी डिफिकल्टी होगी। और ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैत्री मूवीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्लेयर है। साउथ की जितनी भी मूवीज़ हैं हिंदी में डब होकर जब यहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं, ये तो नहीं बोलूँगा कि वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। ज़्यादातर तो ए ठंडानी सा भी करते हैं सारी मूवीज़, लेकिन पता होता है कि प्रोडक्शन हाउस कौन है, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए आपको करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रफली स्पीकिंग इसको 2500 स्क्रीन मिलने चाहिए। अगर ये उसी तरीके की निकलती है जैसे सनी देओल साहब की पावर नज़र आ रही है तो मज़ा ही आ जाएगा। और फिर वो अगर पावर का मज़ा आ गया तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर वो धीरे धीरे स्क्रीन बढ़ते जाएंगे। हाँ, क्योंकि नॉर्थ बेल्ट के अंदर 2 मूवीज़ बड़ी आ रही हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट आएगा। व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ सिकंदर? देन सिकंदर का जो मेकिंग कॉस्ट है वो 200 करोड़ रुपए, और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर वो ढंग से 12 दिन का बिजनेस कर लेती है तो 250 करोड़ कर लेगी। तो जितने भी रोंदू लोग हैं उनको तो साइड में करो, दिस इज़ अ प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर श्योर, इट्स अ सलमान खान फिल्म। तो डिस्ट्रीब्यूटर का थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेट्स सी वो कैसे मेकअप होगा। जब मैं अपना बिजनेस एनालिसिस करूँगा तब मैं ढंग से समझाऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, किसने खरीदा OTT के ऊपर, और डिस्ट्रीब्यूटर को अपना रिस्क कैसे निगेट करना है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग अगर ये 150 करोड़ रुपए में भी बनी है, अगर ये फिल्म 300 करोड़ क्रॉस कर लेते हैं, हायर साइड में बता रहा हूँ, इतने महंगी बिकी नहीं होगी ये, तो ये आराम से प्रॉफिटेबल वेंचर हो जाएगा। मोटा मोटा ये 100 करोड़ में बिकी होगी, थिएट्रिकल राइट्स की मैं बात कर रहा हूँ।
वहीं आ जाओ जाट के ऊपर, तो जाट का मेकिंग कॉस्ट तो मैंने नहीं चेक किया है और मुझे ये भी नहीं पता है कि उसकी रिकवरी क्या होगी, तो उसके ऊपर अभी हम इतना फोकस नहीं करते हैं। अभी हम वापस सिकंदर के ऊपर आते हैं। जाट के ऊपर मैं अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली आज ही बनाऊंगा। सिकंदर को देखो, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है आज के डेट के अंदर, जो एडवांस बुकिंग के माध्यम से, वो काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा है। ठीक है, इसका जो लगभग जो कलेक्शन है वो 3.65 करोड़ रुपीज़ मैंने लास्ट चेक करा, इंक्लूडिंग ब्लॉक सीट्स। और अगर मैं ब्लॉक सीट हटा दूं, क्योंकि ये इतनी बड़ी फिल्म है, तो कम से कम नहीं तो 60-40 का प्रोपोर्शन होगा। 60% वो होंगी जो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं और बाकी 40% होगा जो ब्लॉक सीट में जाता है। अब यूजुअली ब्लॉक सीट इनिशियली 1.5 करोड़ रुपए की बुक कर दी जाती है बड़ी फिल्मों की, और उसके बाद वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि वो आप उसको होल्ड करके रख लेते हो, और वो हर फिल्म हॉल वाला रखता ही है, वो अलाउ ही नहीं करता कि मेरे को इसको टच करवाना है, क्योंकि VIPs होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, आपने गिफ्टिंग के लिए यूज़ करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो आप ये समझ लो कि अभी हम इसको 1.5 करोड़ रुपए को नहीं मानते, तो ये करीबन करीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए की टिकटें बेच चुका है, विच इज़ अ गुड स्टार्ट और अ बैड स्टार्ट। आई वुड से अ डिसेंट स्टार्ट, नॉट अ वेरी ऑसम काइंड ऑफ अ स्टार्ट, बट अ गुड क्रेज इज क्वाइट विजिबल। ठीक है, अब क्या इसको हमें और कंपेयर करना शुरू कर देना चाहिए बाकी मूवी से, कि एम्परम ने ये कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के किसी गांव खेड़े के अंदर किसी ने ज़्यादा टिकटें बेच ली, या फिर मलयालम मूवीज़ ही ज़्यादा क्यों करती हैं, तुम ज़्यादा क्यों नहीं करते, ये सब होता है या वो सब होता है। तो वो सब देखो क्या है कि वो अननेसेसरी डिस्प्यूट्स करने वाली बातें हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोले कि मलयालम मूवी एम्परम अगर 12-13-14 करोड़ रुपए का भी बिजनेस आज के डेट में केरला मार्केट के अंदर बुक करती है, तो बाकी मार्केट में कोई कुछ क्यों नहीं करता? मतलब 2,500 रुपये की टिकट नहीं बेच पाया वो हिंदी बेल्ट के अंदर। तो ये जो कंपेरिजन आएंगे, ये कड़वाहट वाले आते हैं। तो कड़वाहट ना करने के बजाय आप ये कह सकते हो कि एम्परम वेरी गुड जॉब डन, आपने बहुत अच्छा कलेक्शन किया, जहाँ भी किया, जैसे भी किया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जहाँ सिकंदर ने किया, जहाँ उसकी चल गई उसकी चल गई, जिसकी जो जहाँ चल गई उसकी चल गई। लेकिन ये है कि हिंदुस्तान में ये चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि एक तो टिकट्स के प्राइसेस एक प्रॉब्लम है नॉर्थ के अंदर, और नॉर्थ के अंदर सेकंड बिग प्रॉब्लम है कि अगर 2-3 मूवीज़ इकट्ठी बड़ी रिलीज हो जाएं तो फिर स्क्रीन्स की फाइट हो जाती है। लेकिन इसका सोल्यूशन भी आसान नहीं है। जब लोग नॉर्मल टाइम के अंदर स्क्रीन में देखने नहीं जाते, तो खाली बैठे रहते हैं, तो वहाँ तो मूंगफलियाँ तल रहे होते हैं लोग, खुद ही खा रहे होते हैं वहाँ के लोग, तो फिर स्क्रीन्स कैसे ऐड करें? स्क्रीन तो ऐड तब होंगे जब लोग आएंगे। मेरे ख्याल से इसका एक ही तरीका है। अगर ये PVRs ऑफ द वर्ल्ड को भी एग्जिस्ट करना है, सिंगल स्क्रीन्स को भी एग्जिस्ट करना है, एक किसी बड़े आदमी को एक कदम उठाना पड़ेगा, जैसे रिलायंस एंटरटेनमेंट वगैरह या टाटा या कोई ऐसा बड़ा इंसान जो ये बोलेगा कि मैं इंडिगो लॉन्च कर रहा हूँ इसके अंदर। इंडिगो क्या होता है? वो होता है इकोनॉमिकल ट्रैवलिंग बाय एयर। ठीक है, जो कभी किसी डेकन ने किया था स्टार्टिंग के अंदर, वो रेवोल्यूशन लेके आया था। तो ये होगा नॉन फ्रिंज एंटरटेनमेंट, कि भाई जैसे 135 रुपये की एवरेज में आप एक एम्परम देख सकते हो वर्ल्ड वाइड, आप 175 हायर साइड पे प्रीमियम पे करोगे। तेलुगु मूवीज़ का तो रेट कभी भी 130-135 से ज़्यादा नहीं जाता, अनलेस एंड अनटिल कोई A+ मूवी ना रिलीज़ हो रही हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आप हिंदी मेल्ट में कैसे ले आओगे? आप बोलोगे कि आपको थिएटर एक्सपीरियंस मिलेगा, ना तो वहाँ कोई पॉपकॉर्न मिलेगा ना कुछ मिलेगा। आप अपना खाना बजाना जो भी है, वो जैसे पिकनिक पे जाते हो वो लेके चले जाओ। आपको ठीक ठाक सीट्स मिल जाएंगी, जो रिक्लाइनर भी नहीं होंगी, ऐसे भी नहीं होंगे, स्पेस ठीक ठाक सा होगा, स्क्रीन बड़ा होगा, और साथ साथ में आपका जो स्पीकर्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जो थिएटर का होता है सीटी भी बचेगी। लेकिन खाना बजाना ये सब चीज़ें और कुछ मत एक्सपेक्ट करना, आपको वॉशरूम वगैरह भी क्लीन मिल जाएंगे। तो नॉन फ्रिंज जिसे बोलते हैं, विद नो एड ऑन्स, वैसा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन पिक्चर देखने में मज़ा आएगा आपको। तो मेरे ख्याल से दैट इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव एंड एक्सपैंड द रीच, सो टू से। जो मेरा मार्केटिंग का दिमाग है वो यही बोलता है कि आपको सस्ते सुंदर टिकाऊ स्क्रीन जलाने होंगे, और वहाँ पर 99 रुपये की टिकट रखें, आप 125 रुपये की टिकट रखें, इससे ज़्यादा जाएँ ही ना। नॉर्मल वाली जो टिकटें हों, वो आप कोई भी पिक्चर लगा लो आज के डेट के अंदर, अगर आप ये शोले भी लगा लो और आप बोलो कि 75 रुपये में देख सकते हो, आई एम श्योर कोई ना कोई आके देख जाएगा। क्योंकि 75 रुपये में मेरे को टाइम पास करना है, मैं कहूँ AC में बैठना, मैं जाके बैठाऊंगा, और आपके भी ज़्यादा कॉस्ट इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपने सिर्फ स्क्रीन के अंदर इन्वेस्ट किया है, आपने और किसी भी स्टाफ के अंदर नहीं करा, कुछ नहीं करा। बाकी चीज़ें आप डिजिटाइज कर दो, ठीक है, सिक्योरिटी वाले बंदे पे लगा दो, तो मिनिमम स्टाफ के साथ आप रन करो। ऐसा मॉडल मेरे ख्याल से अराइव हो सकता है, बट ईजियर सेट देन डन, क्योंकि रिटेल के जो प्राइसेस हैं आपको पता ही है, रेंटल्स ही मार जाते हैं, बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। तो लेट्स सी ये कैसे शेप अप होता है, और कोई अगर सुन रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो उसके ऊपर करे, और देखते हैं हम फिर कैसे होता है। हो सकता है कि मल्टीप्लेक्स के फॉर्म में ही ना हो, ये सिंगल स्क्रीन ओन्ड बाय कॉर्पोरेट टाइप का कोई फॉर्मूला निकल
निकल जाए। ठीक है, आपको इसमें कोई सजेशन देनी है, आपको कोई सीए वाला दिमाग या फिर कोई कमर्शियल एस्पेक्ट वाला दिमाग अगर चलता है बहुत अच्छे तरीके से, आपकी एजुकेशन उस फील्ड के अंदर है या फिर रियलिटर हैं, ऐसा कुछ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल जो मूवीज़ हैं हिंदी सिनेमा की, आई थिंक दे आर बैक। आपकी केसरी 2 भी अच्छी लग रही है, जाट भी बहुत अच्छी लग रही है, सिकंदर भी अच्छी लग रही है, एम्परम भी अच्छी लग रही है। लेकिन एम्परम में इतना कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है मुझे अभी, क्योंकि एम्परम 1 जो लूसीफर एक्चुअली में, वो मैंने नहीं देखी है। लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी है, वो मैं देखूंगा। आज ही मैंने पक्का डिसाइड कर लिया कि उसका मैं रिव्यू ज़रूर करूँगा। उसका भी ज़रूर वेट करना कि पहला पार्ट इतना इंटरेस्टिंग था तो लोग इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गए सेकंड की, कि या फिर ये वो रूटीन जॉब ही है कि साउथ वाले हो ही जाते हैं एक्साइटेड पिक्चरों को लेके, क्योंकि इनके लिए इजी एक्सेसिबिलिटी है मूवीज़ तक, हॉल्स तक पहुंचना, अनलाइक हिंदी सिनेमा। क्योंकि एक पिक्चर को देखने के लिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था, 6-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं। उसके बारे में अलग से बात करेंगे क्यों लग जाते हैं। बाय बाय।